खुश आमदीद इंसानी फितरत में। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो आपसे सख्त नफरत करता है, आपकी बात काटता है या आपको नीचे दिखाने का कोई मौके हाथ से जाने नहीं देता? हम अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान एक बार हमसे नफरत करने लगे उसे सधारना या उसके दिल को बदलना नामुमकिन है। लेकिन नफ्सियात कहती है कि नफरत और मोहब्बत इंसानी दिमाग के एक ही जज्बाती मरकज से पैदा होते हैं, और अगर आपको इंसान के लाशूर के सहीह बटन दबाना आ जाएं तो आप किसी भी सख्त दिल दुश्मन के दिल में अपने लिए मोहब्बत और एहतराम का एक नया समंदर पैदा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुश्मन को दोस्त बनाने की वो साइंसी और नफ्सियाती टेक्निक्स जानेंगे जिनकी मदद से आपकी तरफ बढ़ती हुई हर नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मत कीजिएगा, क्योंकि दूसरी तकनीक इतनी हैरान कुन है कि वो आपके बड़े से बड़े मुखालिफ को आपका शैदाई बना देगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंसानी फितरत को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप इंसानी नफ्सियात के उन गहरे राजों से हमेशा बाखबर रहें। नफरत को मोहब्बत में बदलने का पहला और सबसे बड़ा नफ्सियाती तरीका बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहलाता है। जब कोई शख्स आपसे नफरत करता है तो हमारी आम सोच ये होती है कि हम उसे कोई तोहफा दें या उसकी बहुत ज्यादा खिदमत करें ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन नफ्सियात कहती है कि ये तरीका अक्सर नाकाम हो जाता है, क्योंकि सामने वाला उसे आपकी लालच या बज़दिली समझता है। उसके बरअक्स बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट ये कहता है कि आप अपने दुश्मन से कोई बहुत छोटी और मामूली सी मदद मांगें। मिसाल के तौर पर उससे कोई किताब मांग लें, किसी छोटे से मामले में उसकी राय पूछ लें, या कोई ऐसी छोटी चीज मांगें जिसे देने में उसे कोई नुकसान न हो। जब वो इंसान आपकी मदद करता है तो उसके दिमाग में एक शदीद नफ्सियाती उलझन पैदा होती है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। इसका दिमाग सोचता है कि अगर मैं इस शख्स से नफरत करता हूं तो मैंने उसकी मदद क्यों की। इस उलझन को दूर करने के लिए उसका दिमाग लाशौरी तौर पर यह मान लेता है कि आप इतने भी बड़े इंसान नहीं हैं, और यूं उसकी नफरत खुद ब खुद घटने लगती है। दूसरा राज इंसान की अना यानी एगो की तस्कीन और उसे अहमियत देना है। अक्सर औकात दुश्मनी और नफरत की बुनियाद कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता, बल्कि सिर्फ सामने वाले की अना को पहुंचने वाली कोई चोट होती है। जब कोई इंसान आपसे नफरत करता है तो वो आपसे मुखालफत की तवक्का कर रहा होता है। अगर आप उसकी नफरत के जवाब में गुस्सा दिखाएंगे तो उसकी नफरत और ज्यादा पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी किसी सच्ची खूबी की खुले दिल से और दूसरों के सामने तारीफ कर दें तो आप उसके दिमाग का दिफाई निज़ाम बिल्कुल मफलूज कर देते हैं। जब आप अपने दुश्मन की सलाहियतों का इतिराफ करते हैं तो उसका लाशूर आपको एक दुश्मन के बजाय एक बावकार और मुनसिफ मिजाज इंसान के तौर पर देखने लगता है। उसका गुस्सा पिघलने लगता है और वो खुद को आपके साथ दुश्मनी रखने पर शर्मिंदा महसूस करने लगता है। इस हकीकत को मजीद गहराई से समझने के लिए हमें उसके अंदरूनी खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को भी समझना होगा। अक्सर लोग आपसे नफरत इसलिए नहीं करते कि आप बड़े हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी कामयाबी, आपकी सलाहियत या आपकी शख्सियत उनके अंदर एक कमतरी का एहसास पैदा करती है। वो अपने इस खौफ और जलन को नफरत का नाम दे देते हैं। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप उनके साथ मुकाबला करना छोड़ देते हैं। आप उनके सामने अपने गुरूर को ख़त्म करके उनकी बात को गौर से सुनना शुरू करते हैं। जब आप अपने दुश्मन को ये एहसास दिलाते हैं कि आप उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है और आप उनकी इज्जत करते हैं, तो उनके अंदर का जुलन का तूफान बैठ जाता है और वो अपने दिल का दरवाज़ा आपके लिए खोल देते हैं। तीसरी और सबसे असर अंगेज तकनीक है बाहमी इश्तिराक यानी कामन एनीमी या कामन गोल का उसूल। तारीख गवाह है कि दो शदीद तरीन दुश्मन भी उस वक्त आपस में पके दोस्त बन जाते हैं जब उनका सामना किसी मुश्तरका मसले या मुश्तरका हदफ से होता है। अगर आपका कोई मुखालिफ है तो किसी ऐसे काम की तलाश करें जहां आप दोनों का फ़ायदा जड़ा हो या जहां आप दोनों को मिलकर काम करना पड़े। जब आप दोनों एक ही मकसद के लिए एक साथ वक्त गुजारेंगे तो आपके दरमियान मौजूद मनफी सोच आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। इंसानी दिमाग इस शख्स के साथ तवील उर्से तक नफरत नहीं रख सकता जिसके साथ वो मिलकर काम कर रहा हो और जिससे उसे फ़ायदा पहुंच रहा हो। इसके साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासरात का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपका सामना अपने किसी दुश्मन या मुखालिफ से हो तो अपने चेहरे पर कोई खौफ, गुस्सा या बनावटी मुस्कुराहट न लाएं।
एक बिल्कुल पुरस्कून, बाएतमाद और नर्म तासर रखें। जब वो आपके साथ तलख बात करे तो आप अपने लहजे को धीमा और पुरस्कून रखें। नफ्सियात के मुताबिक धीमी आवाज़ और पुरस्कून बॉडी लैंग्वेज सामने वाले के गुस्से की आग को बुझा देती है। जब वो देखता है कि उसके तीर आप पर कोई असर नहीं कर रहे और आप बदले में उसे एहतराम दे रहे हैं, तो उसका सारा हरबा नाकाम हो जाता है और वो अंदर से आपकी शख्सियत के रौब को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाता है। नफ़रत को मोहब्बत में बदलना कोई एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि ये एक सब्र आज़मा और गहरा नफ्सियाती अमल है। जब आप अपने जज्बात पर काबू पाकर सामने वाले की नफ्सियात से खेलते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े फनकार बन जाते हैं। दुश्मन को मारना या उसे हरा देना कोई बड़ी बात नहीं है। असल फतह ये है कि आप अपने दुश्मन के अंदर की नफरत को मार दें और उसे अपना सच्चा दोस्त बना लें। यही वो एली इंसानी ज़र्फ़ है जो आपको आम लोगों से अलग करता है और आपकी शख्सियत को बेपनाह प्रकशिश बनाता है। अगर आपको इंसानी फितरत की ये गहरी साइंसी और मालूमाती वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आप लोगों के दिलों को जीतने और उनकी नफ्सियात को समझने के इस फ़न में मुकम्मल माहिर हो जाएं, तो इस वीडियो को फौरी तौर पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप भी अपने किसी मुखालिफ को दोस्त बनाने के लिए इन तकनीक्स का इस्तेमाल करेंगे। इंसानी नफ्सियात, बॉडी लैंग्वेज और अपनी शख्सियत को निखारने के ऐसे ही चौंका देने वाले राज सच्चे दिल से सीखने के लिए हमारे चैनल इंसानी फितरत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी अहम और असर अंगेज़ वीडियो मिस न करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।